भरणी 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर और 26 डिग्री 40 मिनट तक संचार करने वाला नक्षत्र मेष राशि के अंदर पहला जो चक्र 30 डिग्री का है, इसे भरणी नाम दिया गया है। इसका स्वामी शुक्र है और देवों में इसका स्वामी यम है और यम विवस्त ऋषि की संतान है, लेकिन यम को अधिकार क्षेत्र दिया गया कि आपने बैलेंस करना है, न्याय करना है, युद्ध करना है। इस नक्षत्र का आकार स्त्री की योनि की तरह से होता है, जैसा कि प्राकृतिक रूप में ब्रह्मांड के अंदर देखा गया। 3 सितारे आपको बाइनोकुलर से दिखाई देंगे भरणी नक्षत्र के आसपास, लेकिन आजकल की रिसर्च के हिसाब से देखा गया तो राइटिस नाम के 41 सितारे इसके पीछे नज़र आते हैं, छोटे छोटे, लेकिन 3 सितारे ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। अरब मंजिल में इसे अल भुटेन कहा गया है, ग्रीक के अंदर इसे मोसैक कहा गया है, चाइनीज़ के अंदर इसे ओई कहा गया है, OEI करके। अब 3 सितारों वाला ये योनि की आकार का नक्षत्र, जिसको स्त्री तत्व बोला गया है, मंगल की राशि में बैठा है। मंगल और शुक्र जब आपस में मिलते हैं तो एक ऊर्जा का संचार करते हैं व्यक्ति के शरीर में। अब ये ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है, ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि ये ऊर्जा नेगेटिव हुई तो जितने भी लोग अस्त्र शस्त्र से कार्य करते हैं या जितना भी गलत कार्य अपने बाहुबल द्वारा और दिमाग द्वारा करते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे उग्रवादी हुए या फिर कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले उग्र व्यक्ति, जैसे कि मांस से डील करने वाले कसाई लोग जो होते हैं, या जल्लाद बोला जा सकता है उनको, उससे भी डील करते हैं यदि नेगेटिव ट्रेड्स हों तो। यदि पॉजिटिव ट्रेड्स हों तो पुलिस में, कस्टम में या फिर न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले लोग भी इस भरणी नक्षत्र के अंदर आते हैं। यदि कहीं इसमें मंगल और शुक्र की बजाय कहीं चंद्र का भी एस्पेक्ट इसमें आ जाए तो खेतीहर, भूसा या खेती से उपज होने वाली जो वस्तुएं हैं, उनसे भी डील ये लोग करते हैं। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र, वकील, यहाँ तक कि कई बार जजेस भी इस श्रेणी में आ जाते हैं। वैसे यदि भरणी नक्षत्र को देखा जाए तो बहुत ही शुभ नक्षत्र है। ऐसा कार्य जिसके अंदर व्यक्ति का दिमाग भी चलता हो और उसके बाद में उसका बाहुबल भी चलता हो, मनस्थिति को बहुत इनोसेंट कर देता है, बच्चे की तरह से पवित्र कर देता है, और थोड़ी सी बात पर उसको ठेस लग जाती है और ठेस लगने के उपरांत वो हिंसक होने में भी कतराता नहीं है। यदि इन बच्चों का सही तरीके से लालन पालन किया जाए, शिक्षा दी जाए, तो ये व्यक्ति बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। इनको आराम से ठगा जा सकता है, भोलापन इनके अंदर होता है, इनके मन को नियंत्रित किया जा सकता है, इनके मन को मोड़ा तोड़ा जा सकता है, और इनकी जो ऊर्जा है अंदर की, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाया जा सकता है। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में इनको लाया गया तो फिर समाज के बहुत बड़े व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति जो हैं, ये माने जाते हैं समाज के अंदर, और सभी लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। जहाँ समाज के अंदर जाते हैं वहीं पर इनका इज्जत बहुत होती है, और इनके ईमान की कसम तो कोई भी खा सकता है। एजुकेशन फील्ड के अंदर ये पसंद करेंगे विज्ञान को पढ़ना, और विज्ञान के साथ ये ज्ञान लेना चाहेंगे अस्त्र शस्त्र विद्या का भी, और एक अच्छे व्यापारी माने जा सकते हैं, अच्छा धन कमाते हैं। इनके पास धन की कभी जीवन में कमी नहीं होती। 33 वर्ष तक इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। 33 वर्ष के पश्चात इनका जीवन बहुत ही स्मूथ चलता है, और एक जो इनकी मनोवृत्ति है दूसरों पर राज करने की या दूसरों को अपने नीचे काम कराने की, तो इनके नीचे बहुत लोग काम करते हैं। ये कमांडर, अच्छे कमांडर भी सिद्ध होते हैं। पारिवारिक जीवन इनका बहुत लेट शुरू होता है, लगभग 27 वर्ष के बाद, और बहुत ही अच्छा पारिवारिक जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन पिता के सुख में कई बार हमने कमी देखी है। यदि कहीं सूर्य का भी एस्पेक्ट हो या सूर्य इस मेष राशि के अंदर बैठा हो, और वो भी भरणी नक्षत्र के अंदर, इन लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहती है, जीवन पर्यंत बहुत अच्छी रहती है। वैसे भी सेहत के बारे में ये लोग हरफन मौला होते हैं, अपनी सेहत का खास ध्यान रखते नहीं हैं।
खाओ पियो और आनंद करो, इस तरह से अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। यदि इनको कभी जीवन में बीमारी होती है तो मंगल की राशि होने के कारण खून से संबंधित कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया वगैरह हो जाता है, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियों से ये घिर जाते हैं। यदि इसके ऊपर चंद्र का कुछ अंश आ जाए मेष के ऊपर, और वो भी भरणी नक्षत्र के अंदर, तो कई बार एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा भी पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन और भी हैं। फिर भी दिमाग से संबंधित रोगों से इन लोगों को सावधान रहना चाहिए। यदि भरणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुई महिला जातकों को देखा जाए तो बहुत सुंदर होती हैं। इनके दांत इनकी ब्यूटी होती है और शरीर का ध्यान रखना इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों के साथ मिलना, समाज के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके बीच में घूमना फिरना, और एक सलीकेदार व्यक्ति चाल ढाल में आपको नजर आएगा। पारिवारिक जीवन में भी ये उसी तरह के सलीकेदार रहना चाहते हैं, अपने घर को उसी तरह सजा के रखना चाहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक केवल सजने संवरने और अपने घर को सलीकेदार रखने में बिता देते हैं। और जब ये प्रोफेशन के अंदर जाते हैं, बेसिकली जो ब्यूटी केयर या ब्यूटिशियन या फिर इस तरह के कार्य के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर भी ये सफलता हासिल करते हैं और आसपास के लोगों में ये लोग नंबर 1 हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन इनका बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सलीका इनको कार्य करना का आता है। लोगों के साथ रहना, अपने पति के साथ रहना, अपने बच्चों को अच्छी तरह से एक अच्छी शिक्षा देना इनको बहुत अच्छी तरह आता है। और शिक्षा भी ये सांसारिक देते हैं कि किस तरह से संसार में रह कर के मटेरियल पैदा किए जाए। स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी इनके अंदर कमी रहती है और वैवाहिक जीवन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। 22-23 साल की उम्र में मैंने देखा है, मैक्सिमम 24 वर्ष की आयु में इनका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। यदि लेट हो जाए तो फिर 32वां साल इनको इंतज़ार करना पड़ता है। वैसे तो जीवन में समाज के उच्च वर्गों में इनका स्थान आता है, लेकिन कभी दुर्भाग्यवश इस नक्षत्र के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि हो जाए या शनि का कुछ एस्पेक्ट हो जाए और इनको पति कुछ निचले वर्ग का मिल जाए, तो फिर पति के ऊपर डोमिनेट भी बहुत ज़्यादा करती हैं और कोशिश करती हैं उनको पुश करके, उनको तरह तरह के प्रलोभन दे करके कि वो समाज के अंदर ऊपर उठें। अन्यथा इनका पारिवारिक जीवन अपने पति के साथ बहुत अच्छा रहता है और उसको व्यापार में, उसकी नौकरी में पुश करने में एक ये विदुषी का रोल भी अदा करती हैं। सेहत का भरणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुई महिला जातकों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने यूट्रस और अपने जितने भी प्रजनन क्रियाएं हैं उनका। एनीमिया भी हो सकता है इनको, और कई बार चंद्र साथ में हो और मंगल और शुक्र, क्योंकि राशि स्वामी भी हो गया और साथ में शुक्र का योग साथ में हुआ, तो फेफड़ों के अंदर इनको दिक्कत महसूस होती है।